सबको जय मसीह की। प्रभु में प्यारे मेरे भाई और बहनों, इस रात के समय फिर से एक बार हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं जिसने हमको एक मौका दिया कि उसके वचन का हम लोग ध्यान करें। आज फिर से एक बार हमारे भारत देश का हम लोग अगर सर्वे करें और न्यूज़ चैनल्स और उसी तरह से न्यूज़पेपर में अगर हम लोग देखेंगे तो आज हम लोग सुशांत सिंह राजपूत उसके जो केस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और हर एक नई बातें जो हम नहीं जानते थे वो बाहर निकल के आ रही है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, जैसे हमने कहा कि एक हार्ड वर्कर था और उसी तरह से अच्छा एक्टर था और उसी तरह से उसका फिज़िकल मेंटेनेंस भी अच्छी थी और उसी तरह से प्रेजेंटेशन, लोगों से मिलना, उसका बर्ताव और उसी तरह से वो लोगों से जैसे डायरेक्टर से भी शायद उसका अच्छे रिश्ते थे और बहुत से फिल्मों में उन्होंने अच्छी तरह से अपनी कला को उन्होंने दर्शाया था। फिर भी एक सवाल आज हमारे मन में आता है कि क्यों इतने प्यारे और एक अच्छे एक्टर ने सुसाइड किया, या और यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया लेकिन उसका मर्डर किया। और जैसे हमने निर्गमन उसका 20:13 में पढ़ा है कि हम हत्या नहीं करना चाहिए, और लास्ट टाइम बताया था हमने, और खुद की भी हत्या नहीं करना चाहिए और दूसरों की भी हत्या नहीं करना चाहिए। आज हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के मौत से आज के जवान पीढ़ी या इस जनरेशन को क्या सीखना चाहिए और प्रभु का वचन हमसे आज क्या बातें करता है, और क्यों सुशांत सिंह के मौत का कारण कौन है और किस वजह से सुशांत सिंह मर गया, इस बारे में हमें प्रभु का वचन आज क्या बताता है। आइए हम आज उसका ध्यान करने से पहले सबसे पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और विशेष करके प्रभु आज जो विषय को हम बताने जा रहे हैं प्रभु, और इस विषय को तेरी आत्मा के द्वारा बताइए। और बहुत से लोगों ने प्रभु आज के इस समस्या में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस बात के बारे में बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वानों ने अपनी अच्छी बातें बताई है। लेकिन प्रभु तेरा वचन जो तुझ पे विश्वास करते हैं और जो तेरे पास आते हैं, उनको इस समय प्रभु उनको अलर्ट करने के लिए या जागरूक करने के लिए आज तेरे वचन के द्वारा जो बोला जाएगा, सुना जाएगा प्रभु, उसको ग्रहण करने के लिए हम सब जवानों की और विशेष करके प्रभु हमारे देशवासियों की आप सहायता कीजिए। और सचमुच में हमें किससे फ्रेंडशिप करना चाहिए और कैसे फ्रेंडशिप को निभाना चाहिए, इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए आपकी आत्मा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर, आमीन। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अब जब वचन में जाते हैं तो वचन में बहुत सी बातों को हम लोग ध्यान और मनन करते हैं कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था या आत्महत्या हुआ था। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले तो बहुत सी घटनाएं वहाँ पे घटित हुई थी। और इसके लिए जब हम याकूब की पत्रिका उसका वचन 4:4 में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वचन बहुत ही अच्छा लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि ओ अविश्वासी लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा इस दुनिया से दोस्ती रखना वो परमेश्वर के साथ बैर है, और इसके लिए तुम्हें पता रहना चाहिए कि जो दुनिया वालों का दोस्त बनना चाहता है वो परमेश्वर का दुश्मन ठहरेगा। और इस विषय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि हमें दुनिया की दुनियादारी या दोस्ती के ऊपर हमारी नज़रों को या अपनी आँखों को या अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिसने हमारी रचना की है उस परमेश्वर की ओर हमको देखना चाहिए। सबसे पहले हमें परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को देना चाहिए।
क्योंकि बहुत से बार मैंने बताया है कि जैसे एक वॉचमैन, उसका मालिक उसको जब एक महीना काम करने के बाद उसको सैलरी देता है, उसकी तनख्वाह देता है, और उसी तरह से वो वॉचमैन अगर यहाँ पे तनख्वाह लेके अगर दूसरों के यहाँ पे अगर वो दूसरों के यहाँ पे अगर वो देखरेख करेगा या जाके वहाँ पे वॉचमैनगिरी करेगा, तो क्या उसका मालिक उसको तनख्वाह देगा? और उसी तरह से जब सृष्टिकर्ता ने हम जैसे सृष्टि को उसने सृष्टि किया है, तो हमें सबसे पहले स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। क्योंकि जो 10 कमांडमेंट्स जो है पुराने नियम में, वहाँ पे सबसे पहले 3 वचन परमेश्वर के बारे में बताए जाते हैं कि तू परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य को परमेश्वर करके नहीं मानना, तू कोई हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को परमेश्वर करके उसको नहीं मानना, और तू व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना। परमेश्वर का स्थान हमको परमेश्वर को देना चाहिए। जबकि बहुत से बार हम लोग अपना परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का समय हम लोग अपने ख्वाहिश के लिए या अपने खुशी के लिए या अपने मन को जो हमको एक आनंद देता है, ऐसी बातों में हम व्यतीत करना चाहते हैं। और इसके लिए मेरे भाइयों, हमारे जीवन में ये सचमुच हमको एक धोखा देने वाली बात है। और यहाँ पे हम लोग जब आगे और एक वचन जब देखते हैं, तो वचन प्रोवर्ब्स उसमें 18-24 में लिखा है कि बहुत से मित्रों को बनाना हमारे नाश का कारण हो जाता है। बहुत से मित्रों को जोड़ना हमारे नाश का कारण हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा मित्रों को हम लोग समय दे नहीं सकते। और वहाँ पे और एक बहुत ही अच्छी बात को वहाँ पे उन्होंने कहा है कि बहुत से मित्रों के साथ अब दोस्ती मत करो, लेकिन यहाँ पे एक बात वहाँ पे कहता है कि लेकिन उसमें से एक ऐसा एक दोस्त होता है जो हमें भाइयों से ज़्यादा प्यार करता है। तो आज मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ कि मुख्य कारण क्या था कि सुशांत राजपूत, उसका मर्डर होने का कारण उसने अपने जीवन में सही ढंग से अपने दोस्तों का चुनाव नहीं किया था। वो एक अच्छे मन का और सीधे मन का और बहुत ही सहज मन का एक युवा लड़का था। 33 इयर्स उसका उम्र था, और उसने दुनिया में बहुत से कष्टों को उठा के, जैसे मेंटली बहुत जल्दी ही उसकी माँ गुजर गई थी, और जिसके वजह से वो डिप्रेशन में था कहते थे, और क्योंकि वो अपने माँ से बहुत ही प्यार करता था। और बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे रिया चक्रवर्ती जैसे दोस्त उसको जब मिले, तो रिया चक्रवर्ती ने अपने दोस्तों को अपने चुने हुए लोगों को उसके घर में रख के और उसके साथ उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। ये सच है या झूठ है पता नहीं, लेकिन एक बात तो सच है कि आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उसने सही ढंग से अपने दोस्तों का चुनाव नहीं किया था। और इसलिए किसी ने स्कॉलर ने ये कहा है कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर कैरेक्टर। तुम अपने दोस्तों को बताओ, मैं आपका चरित्र बताता हूँ। और जब इसको दोस्तों की परख करना नहीं आता था, तो उसने ऐसे दोस्तों को चुना जो मुंह से तो उससे बहुत अच्छा बात करते थे, लेकिन उनके मन में चालें कपटी थी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ओवरऑल अगर ध्यान दें, ये सुसाइड का या इस मर्डर का कारण क्या है? पैसा। क्योंकि सुशांत सिंह के पास कारोबार था, सुशांत सिंह के पास नाम था, और सुशांत सिंह के पास उसका कुछ बिजनेस भी था, और करोड़ों रुपए उसके पास पड़े रहते थे। और इसके लिए हम लोग जब प्रोवर्ब्स में यानी नीति वचन 19:4 में हम लोग जब देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि जिसका प्रॉपर्टी बढ़ता है उसके साथ बहुत से दोस्त जुड़ जाते हैं। जिसके पास प्रॉपर्टी बढ़ता है उसके पास बहुत से दोस्त जुड़ जाते हैं, लेकिन गरीबों को उसके दोस्त छोड़ के चले जाते हैं।
लेकिन गरीबों को उसके दोस्त छोड़ के चले जाते हैं। बाइबल में अय्यूब के कहानी में भी हम लोग देखते हैं कि जब वो अमीर था तो बहुत से लोग उसको आशीष देते, गरीब लोग भी उसको आशीष देते थे, क्योंकि वो समाज सेवा और बहुत से चीज़ों में वो परमेश्वर के मन के जैसा उसका जीवन बीतता था। लेकिन जब उसकी सारी संपत्ति चली गई तो उसके दोस्त भी उसके खिलाफ में बातें करने लगे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसको कहने लगी कि तू परमेश्वर को शाप दे के मर जा, क्यों तू परमेश्वर को भला कहता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब पैसा चला जाता है तो दुनिया में अपने कोई भी नहीं बचते, और पैसे के लिए दुनिया में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे अभी एक विषय नया आया है, हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से कि ये सब ड्रग्स का इशू है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि मुंबई जैसे शहर में कभी कभी एक सिगरेट के लिए भी मर्डर होता है, क्योंकि ये तलब ऐसी है, एक शराब के लिए भी मर्डर होता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एडिक्शन क्या करता है कि रिलेशन को खराब कर देता है। और इस तरह से जब एडिक्शन आता है तो उसके मन में कोई भावनाएं नहीं होती है, बल्कि उसकी ज़रूरत तो क्या होता है कि मुझको वो चीज़ चाहिए और चाहिए ही चाहिए। और इस आशा से जब वो कुछ करना चाहता है तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर के जो स्वार्थ के विचार है उस समय में वो अपने रिश्ते को भूल जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ने ही सुसाइड नहीं किया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर उनका नाम ले तो जया खान बोल के जो एक सुंदर एक नटी थी, जो एक्टर्स थी, वो भी आत्महत्या की। श्रीदेवी ने भी आत्महत्या, श्रीदेवी का भी कुछ रहस्यमय उसका मृत्यु हो गया था। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि दिव्या भारती, वो भी एक अच्छी एक्टर थी। और बाद में परवीन बाबी बोल के जो एक पुरानी नटी थी, उसका भी आत्महत्या हुआ था। और इस तरह से बहुत से लोग, बहुत से जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस या एक्ट्रेस थे, उन्होंने सुसाइड किया था। इसका रीज़न क्या है? रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपना रिश्ता किन लोगों से जोड़ा था। तो सबसे पहले आज हम इन बातों से हमारी हम यहाँ पे एक जागरूक होने की क्या ज़रूरत है कि हम जब दोस्ती करते हैं तो उस दोस्त का चुनाव हम सही ढंग से हमको करना चाहिए। और ये दोस्ती कभी कभी हमारी जान भी लेती है, ऐसा हम लोग कहीं पे हिंदी फिल्मों में हमने देखा है। और इसके लिए हमको दोस्ती करने के समय बहुत ही सोच समझ के हमको दोस्ती करनी चाहिए। और बाद में हमने प्रोवर्ब 17:4 में लिखा है कि जो सच्चा दोस्त होता है वो सारे परिस्थिति में वो क्या करता है, अपने साथी को वो उसके ऊपर प्यार करता है, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफें आए। और इसके लिए हमको एक घटना है, जैसे हम लोग योनाथन और दावीद के दोस्ती में देखते हैं। योनाथन और दावीद का दोस्त, योनाथन जो था वो राजा का बेटा यानी शाऊल का बेटा था। शाऊल उसको मारना चाहता था, लेकिन योनाथन उसको बचाना चाहता था। वो अपने बाप के खिलाफ गया दोस्ती के लिए। और उसी तरह से एक सास और बहू की कहानी, जिसमें रूत की कहानी में हम लोग देखते हैं कि ओरपा नाम की नोमी को दो बहुएं थी। और एक बहू तो ओरपा जो है उसको छोड़ के चली गई, वो अपने पिता के पास चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि अभी नोमी के पास ना पति है, ना पैसा है, ना खाने के लिए कुछ है। और इसके लिए उसको छोड़ के जाने, मैं उसके ऊपर बोझ बनने की वजह न बनते हुए मैं सेपरेट चली जाके मैं अपने पिता के घर पे जाके रहूँगी। और वो चली गई। लेकिन रूत ने कहा कि तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं आऊँगी, जो तू खाएगी वही मैं खाऊँगी, तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है, और जहाँ तू मरेगी वहीं पे मरेगी, और मृत्यु छोड़ के मुझको तुझसे कोई भी अलग नहीं करेगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको एक अच्छा, एक सच्चा साथी मिलना चाहिए, और हम भी उसके लिए एक सच्चे साथी बन के उसके जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरा करने में ही सच्चाई और एक सच्ची दोस्ती का एक निशानी है। स्वार्थ के लिए इस दुनिया में बहुत से लोग पैसा, जमीन, जेवर, औरत, इस वजह से क्या हुआ है कि दोस्ती में
बड़ी एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई, एक बड़ी खाई तैयार हो गई। और इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें जब भी दोस्ती करना है तो दोस्तों को चुनना न चुन के हमको उनसे दोस्ती करना है। और यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है कि जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है तो वो नाश को आमंत्रण करता है या नाश को निमंत्रण देता है। जैसे हम लोग खोए हुए बेटे को देखते हैं, जब वो पिता से दूर चला गया तो कुछ ही दिनों में उसकी संपत्ति खत्म हो गई और वो सूअर चलाने लगा और सूअर का खाना खाने की उसकी चाहत उसमें जागृत हुई, क्योंकि पेट के लिए रोटी की जरूरत होती है। और इसके लिए वो हम लोग देखते हैं कि उसको पता चला कि दुनिया में सच्चा पिता या परमेश्वर से बढ़ के हमको प्यार करने वाला कोई नहीं। और वो फिर से लौट के अपने पिता के पास जाके वो कहता है कि मैंने आपके विरुद्ध और आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। और हम पिता का प्यार देखते हैं कि पिता ने उसको गले लगाया, उसको अंगूठी पहनाया, उसको कपड़े पहनाए, उसके पैरों में चप्पल दी और उसकी वजह से एक बड़े बोझ को उसने जागृत किया। और इसी तरह से जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफ़ें और मुसीबत आना शुरू होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमको सुरक्षितता मिलती है। जैसे साम 91 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में आते हैं तो हमको कोई भी व्याधि या कोई भी तकलीफ हमको सता नहीं सकती। और जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में हैं तो हमारी गवाही भी अच्छी निकलती है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरा कारण क्या है कि हम लोग आत्मिक जीवन से जब दूर चले जाते हैं, परमेश्वर पिता से जब दूर चले आते हैं तो नाश का जीवन हमारे जीवन में चला आता है। और पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है कि जो दुनिया की बातों में जीते हैं वो परमेश्वर से दुश्मनी लेते हैं। और उसके लिए दुनिया की बातों से हमको प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बातें दुनिया में रहेंगी, एक दिन हम मर जाएंगे, लेकिन दुनिया की बातें दुनिया में रहेंगी। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको इस दुनिया से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर से हमको प्यार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा जीवन, हमारी सांस और हमारा आत्मा देने वाला परमेश्वर है। आइए यूहन्ना का पहला पत्री उसका 2:16 में हम लोग पढ़ेंगे। जग में और जग के बातों के ऊपर आप प्यार मत करो, क्योंकि जो दुनिया पे प्यार करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता। और जब प्रेम नहीं है तो उसमें विश्वास नहीं होता है, और विश्वास नहीं है तो उसमें अनाज्ञाकारी आ जाती है। और अनाज्ञाकारी क्या है या आज्ञा न मानने का कारण क्या है, वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको दुनिया की बातों से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आएगी, चीज़ें चले जाएगी। दुनिया आज जैसे सूरज आता है और चला जाता है, वो कल फिर से आएगा। इसके लिए आज के सूरज के लिए हमको तड़पने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कुछ खोया है तो वापस वो तुम्हें देगा, लेकिन परमेश्वर के लिए हमको वेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुशांत सिंह के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन एक आत्मिक जीवन में जीने वाला एक मसीही व्यक्ति को हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में और यीशु मसीह की बातों में उसको बढ़ते जाने से ऐसी बातें हमारे जीवन में कभी भी हमको नुकसान नहीं देगी। और आगे यूहन्ना उसका 15:19 में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए 15:19, यूहन्ना का 15:19। 15:19 में लिखे है कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे प्यार करते थे, लेकिन दुनिया क्या करती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि दुनिया में यीशु मसीह को भी लोगों ने उससे नफरत किया था। और जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं या उसके बातों पे चलते हैं तो दुनिया भी हमारे खिलाफ में हो जाती है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा है कि जो अपना क्रूस उठाना चाहता है, पहले वो अपने आप को जांचे।
हमें जिम्मेदारी उठाने से पहले हमको एक सच्चा जीवन चाहिए, एक सच्चा विश्वास चाहिए, एक सच्ची शांति चाहिए। तो हमको दुनिया की बातों को छोड़ के हमको परमेश्वर के पीछे चले जाने से भी हमको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन मन में एक आनंद और शांति मिलेगी। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको दुनिया से प्यार करना नहीं चाहिए। और 17-14 में यीशु मसीह बहुत ही अच्छा वचन यहाँ पे हमको बताता है, जहाँ पे क्या होता है देखिए 17 उसके 24 में। और उसने वो कहता है कि हे पिता, मेरी ऐसी इच्छा है कि जो तूने मुझे दिया है और जो मेरे साथ है वो मेरे साथ रहे। और इसके लिए क्योंकि जग की स्थापना के पहले तूने मुझसे प्यार किया था। और 23 में वो कहता है कि फिर वो लोग, फिर मैं उनमें और तू मुझ में, उनमें आके हम लोग एक हो जाएंगे और हम वहाँ पे वासस्थान करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन हम में आने से परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। और यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में भी कहा है, लेकिन स्वर्ग का राज्य खुद यीशु मसीह ही है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास लाते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के जीवन में चलते हैं, तो हमें सच्चा एक दोस्त यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है। और यहाँ पे हम लोग गलाती के 1:10 में लिखे हैं, देखते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को प्रसन्न करने वाला वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य को प्रसन्न करने से मनुष्य कुछ देर के लिए खुश होगा, लेकिन उसके मूड के अनुसार वो कल फिर से दुखित होगा और फिर से आपको गाली देगा, फिर से आपको गुस्सा करेगा। और क्योंकि उसका स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और यीशु मसीह यूहन्ना के 15 और उसके अध्याय में 2 से वहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यीशु मसीह 15 से 12 से हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जैसे मैंने तुम पे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, ये मेरी आज्ञा है। तो प्यार करने की परमेश्वर आज्ञा देता है, और दोस्ती करने के लिए हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। और जैसे मित्रों के लिए मैं अपना प्राण जैसे सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है, इससे बढ़ के कोई भी दूसरा प्यार नहीं है, दूसरी प्रेम नहीं है। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वैसा तुम करोगे तो मेरे मित्र होगे। और यीशु मसीह की बातों को सुन के हमको क्या करना चाहिए कि उसी के अनुसार करना चाहिए। मैं आज से तुम्हें दास नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आज से मित्र कहता हूँ। क्योंकि दास जो होता है वो ज़मीन पे बैठता है, लेकिन मित्र जो होता है उसके साथ में बैठता है। और यहाँ पे यीशु मसीह हम पाप के दास रहते समय उसने हमको मित्र बनाया, और उसके लिए वो कहता है कि मैं तुम्हें, और जैसे मैंने पिता से सुना है वही तुमको भी बता रहा हूँ। और जो भी सीक्रेट बातें हैं, स्वर्ग के राज्य की बातें हैं, परमेश्वर पिता की बातें हैं, वो मित्र क्या करता है हमें बताता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सीखते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ के हमारा कोई भी दूसरा दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसके साथ रहूँगा और वो बहुत फल देगा, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सुशांत सिंह के बातों से बहुत सी चीज़ हमने यहाँ पे सीखा है कि हमें दुनिया की बातों से प्यार करना नहीं चाहिए, दुनिया में दोस्ती के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए। और उसी तरह से दोस्तों में एक ऐसा एक दोस्त होता है जो हमें पूरे मन से और पूरे भाई से भी ज़्यादा हमको प्यार करता है। और उसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको अगर सच्चा एक मित्र चाहिए तो यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया, और मित्र इससे बढ़कर और कोई भी सच्चा मित्र प्राण
देने की ताकत भी नहीं कर सकता, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो सर्व त्याग करके, समर्पण करके अपने दोस्त को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, और वो हमें बचाने के लिए हमें बुराई से छुड़ाया। और वो हम जब बुरे थे लेकिन हमारी बुराई की ओर नहीं देखते हुए हमारी अच्छाई को उसने बढ़ा के बुराई को निकाला, और खुद उस बुराई के कारण उस क्रॉस के ऊपर मर के उसने कष्ट उठाए और तकलीफें उठाई, लोगों ने उसके ऊपर थूका। अगर आपके ऊपर कोई थूकता है तो क्या आप उससे दोस्ती करोगे? अगर आपको कोई गुस्सा करता है तो आप उससे बात करोगे? अगर आपसे कोई लड़ता है तो क्या उससे फिर से आप बात करोगे? लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सहा है। और वहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। आज की रात आपके लिए मौका दे रहा है परमेश्वर, और इस मौका को आप मत छोड़िए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। आपके आत्मा में यीशु मसीह की ज़रूरत है, और यीशु मसीह ही आपको बचाएगा, आपको शांति देगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो दुनिया के लोग शांति नहीं देंगे। मैं तुम्हारा एक सच्चा दोस्त बनूंगा, जो तुम्हारे दुनिया का कोई भी दोस्त तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। अच्छी बुरी बातों को वो हमें अच्छे से उसके आत्मा से समझाता है। तो आइए हम लोग अपना जीवन परमेश्वर के समर्पण में, जीवन में हाथों में देखे आगे बढ़े। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं इस रात के समय फिर से एक बार प्रभु तूने जो आज वचन हमसे कहा है उस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तेरे ओर फिरे और तेरे ओर चलने के लिए हमारी सहायता मदद कर, हमारे पापों की क्षमा कर। हम विश्वास करते तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और फिर से आने वाला है। यीशु मसीह तेरे साथ चलने के लिए हम सबकी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह जो जो बीमार है, जो जो तकलीफ़ में है, जो फाइनेंशियल तकलीफ़ है, जो पानी की वजह से, बारिश की वजह से और प्रभु अन्य विषयों की वजह से मेंटली, इमोशनली सुसाइड करने के मन से है, प्रभु उनके हृदय को आज रात में तू बदल दीजिए, उनको छूइए और तेरे आत्मा से चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद।